हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या कारण था कि श्री कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की, जबकि श्री कृष्ण राधा को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। तो इसी जिज्ञासा को दूर करने के लिए मैं ईशा सिंह टोपल से आपके लिए लाई हूँ इस प्रश्न का सही जवाब कि आखिर श्री कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की। आप और मैं ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर कई जन्म लिए हैं। देवी लक्ष्मी इस स्थिति में अपने निवास पर अकेले रहती थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी मानसा जाहिर करते हुए कहा कि आप मुझे भी आज्ञा दें कि मैं आपके साथ पृथ्वी लोक पर जन्म लूं। श्री विष्णु की आज्ञा से पहली बार राम के साथ देवी लक्ष्मी सीता बनकर धरती पर अवतरित हुई। इसके बाद माता लक्ष्मी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी के रूप में जन्म लिया था। रुक्मणी के रूप में देवी लक्ष्मी ने विदर्भ देश के राजा भीष्मक के यहाँ एक पुत्री के रूप में जन्म लिया था। रुक्मणी के जन्म से राजा भीष्मक बहुत खुश हुए थे, लेकिन रुक्मणी के जन्म से कुछ ही समय पश्चात एक पूतना नाम की राक्षसी ने रुक्मणी को राजा भीष्म के राज्य से उठाकर आकाश मार्ग में ले गए। तब रुक्मणी ने आकाश में जाते हुए अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। एक समय ऐसा आया कि पूतना देवी रुक्मणी को संभाल नहीं पाई और उसने रुक्मणी को छोड़ दिया। तब देवी रुक्मणी आकाश से सीधे नीचे गिरी। इस तरह विदर्भ की राजकुमारी देवी रुक्मणी मथुरा के एक छोटे से गांव बरसाना में एक तालाब के कमल के फूल पर गिरी। उस समय बरसाना के एक निवासी वृषवान अपनी पत्नी कृति देवी के साथ उस तालाब के किनारे से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक बच्ची कमल के फूल पर लेटी हुई है, तो उन्होंने उस बच्ची को उठा लिया और उसे राधा नाम दे दिया। राधा जी जब बड़ी हो जाती हैं तो श्री कृष्ण और राधा के बीच में प्रेम हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा का प्रेम कितना अटूट और कितना गहरा था। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि श्री कृष्ण अपनी राधा जी से और गोकुल से रूठकर वृंदावन चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि जब मैं वापस आऊँगा तो राधा से शादी कर लूँगा। किंतु श्री कृष्ण के जाने के कुछ समय बाद ही विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक को ये पता चलता है कि राधा उनकी बेटी रुक्मणी है। तब वह उसे लेकर विदर्भ राज्य से चले जाते हैं। क्योंकि विदर्भ राज्य और गोकुल एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए वह किसी भी स्थिति में गोकुल में रुक्मणी की शादी नहीं करना चाहते थे। वह रुक्मणी की शादी किसी और से करने लगते हैं। तब श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि उनकी राधा, जो कि अब रुक्मणी है, उसकी शादी कहीं और हो रही है। उसी वक्त श्री कृष्ण वहां आकर रुक्मणी का हरण कर उससे शादी कर लेते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने रुक्मणी से, जो कि राधा ही थी, उससे शादी कर लेते हैं। अब आप और हम जान गए हैं कि राधा और रुक्मणी एक ही थी, इसलिए जब श्री कृष्ण ने रुक्मणी से शादी कर ली थी तो वो राधा से शादी कैसे कर सकते थे। सभी पुराणों में इस बात को बड़े अच्छे से समझाया गया है कि जब तक राधा और कृष्ण का प्रसंग चलता था तब तक रुक्मणी का कोई नाम नहीं आता था, लेकिन जैसी रुक्मणी और कृष्ण का प्रसंग शुरू होता है उसके बाद राधा की कोई चर्चा नहीं होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया, जो वास्तविक में राधा थी। तो आज आप जान गए हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की।